अच्छा, now what happens is कि nitration of benzene में the mechanism is कि the first thing is कि there's going to be a reaction होता है, nitric acid और sulfuric acid they react with each other और NO2+1 एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है और वो जो NO2 प्लस का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो वही काम करता है जो ऊपर ब्रोमीन कर रहा था कि व्हाट इट्स डूइंग इज कि NO2 प्लस जाके बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ उनके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, पुल करता है और बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना उसमें वन ऑफ द p ऑर्बिटल गोज एंड बॉन्ड्स विद NO2 जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज कि द बेंजीन pi इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकम्स पार्शियल, इट हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, it is electron deficient and it becomes positively charged. अच्छा सॉरी, अच्छा NO2 उसी तरह जाता है जिससे यहाँ पे ब्रोमीन कर रहा था, ब्रोमीन पॉजिटिव भी यही काम कर रहा था कि ब्रोमीन पॉजिटिव जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और एक जो आपका p ऑर्बिटल यहाँ पे बना हुआ है ना उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है, ठीक है। तो NO2 प्लस डज एग्जैक्टली द सेम और आपका जो बेंजीन है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मिसिंग नाउ ओवर हियर। H जो है ना वो फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस उसको दे देता है और H कहाँ जाता है, वो HSO4-1 बना होता है उसके साथ जुड़ के वापस H2SO4 बना देता है, ठीक है। ये क्लियर है? रीबा, इज दिस क्लियर? अबू हुरैरा, महफूज, इज दिस क्लियर? Yes, it's clear. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब अगला जो पार्ट है ना वो ये कि ये तो बेंजीन के दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इनकी वेरिएशंस हैं। द फर्स्ट वन इज कि बेंजीन के डेरिवेटिव कंपाउंड्स, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स जो जो जिनको आप बेंजीन रिमेंबर इज अ फंक्शनल ग्रुप, लेकिन बेंजीन के डेरिवेटिव कंपाउंड्स वो आगे फर्दर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड्स और हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये जो दो रिएक्शंस हमने पढ़े ये इन सारे डेरिवेटिव कंपाउंड्स के पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एन एरीन, ठीक है। नंबर वन इज एरीन्स। एरीन्स में होता है कि अच्छा, एरीन्स क्या होती हैं? एरीन्स आर कि लेट मी क्विकली ड्रॉ दिस। अच्छा, दिस इज बेंजीन और इसके साथ ना अगर कार्बन चेन अटैच्ड होगी, लेट्स से CH2 CH3, so that is simply an एरीन। एरीन और बेंजीन में ना बहुत मामूली सा फर्क होता है, ठीक है। कुछ रिएक्शंस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो हम इवन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस होगा। तो इट्स बेंजीन प्लस अल्काइल चेन एंड द वे यू आर गोइंग टू नेम देम इज कि मतलब ये बेंजीन है एंड दिस इज एन इथाइल ब्रांच, तो इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड इथाइल बेंजीन, ठीक है। जिस तरह आपकी नॉर्मली अल्काइल की चेन्स होती हैं तो उसी तरह आप इसके नाम नेम करोगे, ठीक है। अगर एक कार्बन की ब्रांच होगी तो इट्स गोइंग टू बी नोन एज मिथाइल बेंजीन। एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि हाउ वुड यू नेम इट इफ अगर मल्टीपल चेन्स हो, कि इफ मल्टीपल चेन्स आर अटैच्ड टू इट, so let's say there's let's say there's another benzene, there's another benzene और यहाँ पे ना there's CH3 and there is another CH3, तो इसमें दो ब्रांचेस हैं। तो हाउ वुड यू नेम दिस? इसकी नेमिंग होगी कि इट्स गोइंग टू बी डाईमीथाइल बेंजीन, कि दो मीथाइल की, ये मीथाइल की ब्रांच है, एक कार्बन एटम की जो ब्रांच होगी दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड मीथाइल, सो इट्स डाईमीथाइल बेंजीन। और दोनों की पोजीशन बतानी होती है, तो इसकी पोजीशन आप उसी तरह काउंट करोगे जिस तरह आप नॉर्मल एक कार्बन चेन की पोजीशन रिंग के ऊपर
काउंट करते हो, बस आपने स्मॉलेस्ट नंबर यूज करना है कि उस साइड से काउंट करोगे व्हिच विल गिव यू द स्मॉलेस्ट नंबर. तो इट्स गोइंग टू बी 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन. अच्छा, सेकंड, नेमिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि IUPAC का नोमेनक्लेचर बेंजीन के लिए बना हुआ ही नहीं है, ठीक है. और बेंजीन के यूजुअली जेनेरिक, दे यूजुअली हैव जेनेरिक नेम्स, ठीक है. सिस्टमैटिक नेमिंग जो है वो बेंजीन के लिए इतनी होती नहीं है. वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नाम कर देते हैं उसके, या इस तरह करके नेमिंग होती है. अच्छा, नेक्स्ट वन इज फिनॉल्स, ठीक है. फिनॉल, रिमेंबर, इज अनदर होमोलोगस सीरीज जिसमें बेंजीन होता है प्लस OH होता है. बेंजीन के साथ ना OH का ग्रुप अटैच होता है. रिमेंबर, इट्स नॉट एन अल्कोहल, ठीक है. अल्कोहल जैसा होगा लेकिन अल्कोहल नहीं होगा. एंड इट्स ऑल्सो नॉट अ बेंजीन. बेंजीन जैसा होगा लेकिन बेंजीन नहीं होगा, ठीक है. उसके रिएक्शंस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे. तो सिंपल फिनॉल इज दिस वन. उसकी नेमिंग के अंदर भी ना बेंजीन का नाम नहीं आता, इट्स कॉल्ड अ फिनॉल. तो हियर्स, अच्छा, हियर्स अ बेंजीन रिंग और ये OH लगा हुआ है उसके साथ, ठीक है. सो दैट्स अ फिनॉल. फिनॉल की भी इस तरह करके ब्रांचेस हो सकती हैं फर्दर. तो लेट्स से इट्स इफ इट हैज कार्बन ब्रांच, तो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है. तो इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड 2 ethyl phenol, ठीक है. that is going to be the name of the molecule. So this is what a phenol is. Now, number 3, ठीक है. Number 3 is phenylamine, ठीक है. Again, it's a separate homologous series. It's neither a benzene nor an amine, ठीक है. ये phenylamine है. इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन होता है और साथ NH2 अटैच्ड होता है. Benzene plus NH2. So you have, so you have these carbon compounds, sorry, benzene ring, and अच्छा, उसके साथ NH2 अटैच्ड होगा, ठीक है. सो that's what a phenylamine is. ये तीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एरीन्स, फिनोल्स एंड फिनाइलामाइन, ठीक है. द फोर्थ वन इज कि क्लोरोबेंजीन, ठीक है. दैट्स so number 4. You should know what a chlorobenzene is or a bromobenzene. अच्छा, what's, ये तो खैर obvious है कि it's going to be और साथ Cl attached है. Just 1 second, let me. So this one is a chlorobenzene. Fifth कोई थोड़े बहुत और कर लेते हैं कि number 5 is benzoic acid. Benzoic acid is कि it's benzene plus carboxylic acid. ठीक है. Always remember कि benzoic acid is not carboxylic acid, ठीक है. बेंजीन के साथ कोई भी चीज होगी वो एक completely separate functional group है, ठीक है. So अच्छा, so you have, और इसके साथ C double bond O and OH attached होगा, ठीक है. Number 6 would be benzaldehyde कर लेते हैं.
ठीक है, रिमेंबर कि बेंजाल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड दैट्स नॉट इन योर कोर्स, वैसे आ जाता है लेकिन बना हुआ आया होगा, लेकिन इट्स नॉट रियली इन योर कोर्स. So benzaldehyde is an aldehyde, serial bond over H होगा. अच्छा, anyway, so you have all these benzene-related compounds which are different from benzene. ठीक है, they're separate homologous series. Arene is separate. ठीक है, it has slightly different reactions. Phenol is separate. ठीक है, phenylamine is separate. Chlorobenzene is separate, and so on. Now, what we are going to do is we have to, we have to talk about the electrophilic substitution. Okay, what happens? कि benzene की तो हमने electrophilic substitution पढ़ ली है. लेकिन what happens when these compounds they undergo electrophilic substitution? Now the first thing that we need to learn is there's a thing called 2,4,6 directing group. ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं. 2,4,6 directing groups, ये electrophilic substitution से related है. Now what's a 2,4,6 directing group? और इसकी एक पूरी कंप्लीट लिस्ट जो है ना वो आपकी उसमें डेटा बुकलेट के अंदर दी हुई है. अगर आप 9701 डेटा बुकलेट सर्च करो, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये होता क्या है. लेकिन इफ यू सर्च 9701 डेटा बुकलेट तो उसमें जस्ट वन सेकंड, लेट इट ओपन. तो यहाँ पे कहीं एंड में ना प्योर टेबल से तो पहले होगा ऑब्वियसली, ये यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे ना ये दिया हुआ है, ये 2-4 पोजिशंस. ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है. तो NH2, OH, alkyl, Cl, ठीक है, ये amide, ठीक है, all these groups और 2-4 डायरेक्टिंग ग्रुप्स, और एक 3 पोजीशन पे डायरेक्ट करने वाला होता है वो NO2. ये सारे ग्रुप्स हैं. ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय दिस. और मैं यहाँ पे ना वो लिख भी देता हूँ, कॉपी कर लेते हैं कि उधर से कि कौन कौन से ग्रुप हैं आपकी. अल्काइल्स, your OH group, your NH2 group plus your amide group. ठीक है, ये अगर बेंजीन के साथ अटैच्ड होंगे तो दैट मींस इट्स अ 2,4,6 डायरेक्टिंग ग्रुप. अच्छा, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इट मींस इज कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ना द इलेक्ट्रोफाइल वुड बी डायरेक्टेड टू, अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल इज डायरेक्टेड टू 2-4 पोजीशंस. सिक्स पोजीशन, और बल्कि 2,4,6 ही लिख लेते हैं. 6 पोजीशन और 2 पोजीशन यूजुअली सेम पोजीशन होती है. ठीक है, लेकिन मैं उसको भी डिस्कस करते हैं बाद में. अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय ऑल ऑफ दिस? व्हाट इज मेंट इज कि अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखोगे, NO2 plus 1 is over here. So you have NO2 plus 1. Now NO2 plus 1 can go and bond with any of the carbon atoms. They're all exactly the same. But even if you look at the mechanism that was shown above, okay, you had these pi orbitals and this Br positive was getting attracted. So it can get attracted to any one of them. It doesn't really matter because they're all exactly the same. So whether substitution happens on this carbon atom or it happens on any other carbon atom, it's exactly the same. But when you have groups attached, then the electron cloud is not exactly the same. Okay, the overlapping is not exactly the same, and I'm going to explain to you just that. All these groups that we have mentioned, these groups are referred to as electron donating groups. Okay, these groups are referred to as electron donating groups. What it means is if I have a benzene molecule with 6 carbon atoms, okay, and each one has a p orbital that is which are overlapping to form a pi electron cloud, and there's an OH group attached.
Okay, so there's this OH group attached. Now what that OH group would do is the O has lone pairs, and the overall effect is that previously ये जितने भी p orbitals थे ना, they were overlapping to form this electron cloud, right? So each carbon atom had this fourth electron which was overlapping, and they were all forming pi electron clouds. But because of the presence of these lone pairs, the electron density, I mean, these lone pairs are going to mix with these, and they would also start overlapping with the p orbitals over here. And as a result, the electron density over here on these carbon atoms, it's going to increase. Okay, because of the overlapping of oxygen's lone pair. So ये group ऐसा group है, it's a group that has an electron donating effect. Like if you attach this group to benzene's electron cloud, then electron density over here increases. So electron density at this position increases. And the same thing happens over here as well, because all the other electrons in benzene's electron cloud, they eventually get repelled because there are lots of electrons on this side. Okay, so this side is electron rich now. Okay, previously the electron cloud was equivalent. Okay, it was equally distributed in all the atoms. But because of this OH group, the lone pairs overlap, and the electron density over here increases. And because of that, all the other electrons, they get repelled, and they become more concentrated on this carbon atom over here. Okay, so this carbon atom over here, the electron density kind of becomes more concentrated. So if you count the positions, okay, let's say I'm counting it anti-clockwise, so this would be position number 2, this would be position number 4, and this would be position number 6. ठीक है, if this is position, this is number 1, this is number 2, 3, 4, 5, and 6. So electron density increases, but at which positions? At positions 2, 4, and 6. ठीक है, and remember 2 and 6 are usually referred to as the same position. Uh, 2 and 6 are adjacent. They're basically identical positions. Now the thing is, now if electrophilic substitution happens, if there's an electrophile that's roaming around, NO2 plus 1, then that positive electrophile is going to be either, I mean, the probability of getting attracted to position number 2 or 6 or 4 is going to be much higher. It's not going to choose any carbon atom because all the carbon atoms are no longer equivalent. The electron density is not equally distributed or uniformly distributed. It's more concentrated at these positions because of the OH nearby and its lone pairs overlapping with it. So the electron density is much higher at these positions. And because all the other electrons get repelled because of the greater quantity of electrons over here. So all the other electrons, they kind of accumulate at this position. ठीक है, ये सारा clear है? Burera, is this clear? Aisha? Ariba, clear है? जी. ठीक है, महफूज clear है? Yes, sir. अच्छा, तो आपके पास है, you have so this is 246 directing. ठीक है, so बस ये याद रखना कि normal benzene if an electrophile comes along, all the carbon atoms are exactly the same. But this is not true if you have a phenol or a phenylamine or an alkyl benzene, arenes जिसे कहते हैं, ठीक है? So it's not going to be, the electron cloud is not going to be uniformly distributed. It's going to be more concentrated in certain regions. Okay. Achha, on the other hand, Sara, is this clear to you? Yes, sir. So now, the other thing is, so remember all these groups are 246 directing. Okay, even if you have NH2, okay, let me do a few more examples. Even if you have NH2, so NH2 would be exactly the same.
ठीक है, because of NH2, N has lone pairs, and because of those lone pairs, the electron density is going to be much higher at these positions, and all the other electrons getting repelled, and they would get concentrated at that position. So it's 2, 4, or 6. ठीक है, you don't call it 6. It's it's the same side. Achha, anyways, the other thing is it's the group's called 3,5 directing. Achha, balki I'm not done with this. It's there's one more thing that needs to be added, one more point that needs to be made, and that is that 2, 4, 6 directing groups what they do is okay, when you have a 2, 4, 6 directing group, what they do is groups increase electron density. I mean, the overall effect is because they have an electron donating effect. For example, NH2, it's trying to push its electrons onto the benzene, right? So the electron density kind of becomes greater. If it becomes greater, the like over here, the OH is pushing its electrons onto the benzene. So the NO2 plus over here is going to be more strongly attracted. So the reaction kind of becomes faster. So if you have a 2,4,6 directing group on benzene, it increases electron density on benzene. There's going to be more attraction for electrophiles, and you're going to have faster reaction. So you're going to have more attraction for electrophiles, and that would result in faster reaction. Okay, so the reactions are much faster if the groups are 2,4,6 directing. And this is also known as an activated benzene. So you start, I mean, you can refer to it as an activated benzene. The next thing is, so the next thing is 3,5 directing groups. Now, 3,5 directing groups are the opposite. They are electron withdrawing groups. Or you can call them deactivating groups. Now, they do exactly the opposite, okay? And you have a list of groups which are 3,5 directing, which are given over here that direct the incoming group to position number 3. So there's NO2, NH3, CN, etc. So I can make a list: NO2, NH3, there was CN, there was aldehyde group, CHO, and I think the last one was COOH. Okay, but you're going to have the data booklet with you, so you don't have to remember which groups are deactivating. Now, what happens in deactivating groups? The exact opposite. Okay, so as an example, if you have an aldehyde group like C double bond O and H, the oxen, I mean, this entire group is going to withdraw electrons. So the benzene electron cloud would instead, at these positions, the electron density would actually be lesser. Okay, because the electrons are going to get pulled away from the benzene. So they have an electron withdrawing effect. And because the overall effect is that the electrons are getting withdrawn, then the electron density at this position would also be actually much lesser. Okay, so the overall effect is that electrons are getting withdrawn to the right. And if they're getting withdrawn to the right, the electron density is obviously lesser over here. But because all the other electrons are also kind of getting dragged along, so the electron density is also going to be much lesser at this position. So this time what happens is that electron density is lesser at position 3. the 246 position के ऊपर it's lesser, और 35 के ऊपर ना it's relatively greater. तो position number 3 और position number 5 यानी दोनों साइडों से it's actually 3. So electron density is
is greater at position 3, 5. ठीक है, at position 3 and 5. And the other thing about this is it's deactivated. Overall, electron density is lesser on the entire benzene. क्योंकि withdrawing effect है, electron density is lesser on the entire benzene. या benzene pi electron cloud. And since it's lesser, the reactions are slower or almost non-existent. Okay, they're not probably going to happen in a lot of cases. Okay, so much harder to actually do electrophilic substitutions. So I'm going to do some examples, and a lot of questions would simply be asked, okay, where do you put the electrophile? But as an example, if I do examples of arenes, okay, electrophilic substitution examples for arenes. So you need to know that it's a 2,4,6 directing group. So if you have an arene, what you simply need to know is that if I do bromination for this, the conditions would be exactly the same. So there's CH3. I'm going to use the same conditions. I'm going to use bromine plus FeBr3 catalyst. Okay, and let me either मैं लिख भी देता हूँ कि same conditions as a normal benzene. Okay, arenes and benzene really don't have much of a difference. So they have exactly the same conditions as normal benzene, except वो 2,4,6 directing वाली बात कि it's going to be कि if I draw the products, I'm going to get two products in this case. One would be कि either the bromine gets attached to, I mean this is CH3, so either the bromine gets attached to position number 2, on the benzene, or the second one would be that it gets attached to position number. So the second is, महफूज क्या question है? महफूज कोई question है? अच्छा, चलिए ठीक है, बस ये है कि just remember this कि when you have arenes or any 2,4,6 directing group, so all the bromines, all the electrophiles are going to get directed towards position number 2 or position number 4. Okay, that's where they're going to get directed. So if it's a 2,4 directing group, it's going to be the same exact mechanism. Phenols और phenylamine में चीजें drastically different होंगी, वो फिर हम next class में पढ़ेंगे. Reba, is this clear? Aisha, Abu Huraira, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, चलो ठीक है, ये फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चले, ओके देन, ठीक है, अल्लाह हाफिज. Sir.